मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों को अपने शोध के दौरान बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। और ये जानकारी मिली है कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से। और आप भी चौंक जाएंगे इस जानकारी के बारे में जानकर, क्योंकि जो वैज्ञानिकों का दावा है वो ये है कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव मौजूद थे। तो क्या ये सूक्ष्म जीव आज भी मौजूद हैं? और अगर वो सतह के ऊपर मौजूद नहीं हैं तो वो कहां हो सकते हैं? और अगर वो ग्रह पर नहीं हैं तो वो विलुप्त कैसे हो गए? इन तमाम जानकारी के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है और यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। मंगल ग्रह एक रहस्यों से भरा हुआ ग्रह और वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उम्मीद भी इसी ग्रह से है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यहां पर जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस ग्रह में बहुत ज्यादा है। तो नए शोध में जो संकेत मिले हैं वो भी वैज्ञानिकों की इस उम्मीद को बढ़ा रहे हैं। तो इन तमाम जानकारियों को मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जो दावा वैज्ञानिक कर रहे हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं वो ये है कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव मौजूद था। तो आखिरकार वो विलुप्त कैसे हुआ? और अगर विलुप्त नहीं हुआ तो क्या वो आज भी मंगल ग्रह पर मौजूद है? प्राचीन मंगल पर सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन हुआ करता था, लेकिन उनके कारण जिस तरह से वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ उससे उनका जीवित रहना मुश्किल हो गया। इसका खुलासा वैज्ञानिकों के एक नए क्लाइमेट मॉडलिंग स्टडी में हुआ है। इस स्टडी में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मिले तमाम साक्ष्यों और वहां के जलवायु का बेहद बारीकी से अध्ययन किया है और एक जटिल कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से इस नतीजे पर पहुंचे। इस कंप्यूटर मॉडलिंग में यह खुलासा हुआ कि मंगल पर रहने वाले सूक्ष्म जीव हाइड्रोजन को भोजन के तौर पर खाते थे और मीथेन का उत्सर्जन करते थे। मंगल पर यह प्रक्रिया 3 अरब 70 लाख साल पहले शुरू हुई। ये वही वक्त था जब पृथ्वी पर भी महासागरों में जीवन अपने शुरुआती दौर में था और यहां पर जीवन पनपना शुरू हुआ था। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों ने ऐसे अनुकूल वातावरण बनाए जिससे यहां पर जटिल जीवन की शुरुआत होने लगी। लेकिन मंगल ग्रह पर इसके ठीक विपरीत हुआ। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए जो कंप्यूटर मॉडलिंग तैयार की उसमें प्राचीन पृथ्वी पर मौजूद उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जो हाइड्रोजन से ऊर्जा पाते थे और ऐसे ही हालात में मंगल पर जो क्रियाएं चल रही होंगी उसका अनुमान लगाया। इस शोध से यह भी पता चला कि पृथ्वी पर उन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित मीथेन ने धीरे धीरे ग्रह को गर्म कर दिया, जबकि इसी प्रोसेस के कारण मंगल ग्रह ठंडा हो गया, जिससे सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए ग्रह की सतह के गहरी परतों में जाना पड़ गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस वक्त मंगल ग्रह पर यह सब चल रहा था उस वक्त वो आज के मुकाबले ज्यादा नमी वाला और गर्म ग्रह रहा होगा और उस वक्त वहां का अनुमानित तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और उस वक्त ग्रह पर महासागर, नदियां और झीलें भी मौजूद थीं। लेकिन वहां का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग था। हालांकि मंगल का वायुमंडल पृथ्वी की ही तरह घना था, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अधिकता थी और दोनों ही गैस शक्तिशाली वार्मिंग गैस की तरह काम करते थे। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण मंगल ग्रह स्वाभाविक रूप से ज्यादा ठंडा था। इसलिए वहां पर जीवन योग्य गर्माहट बनाए रखने के लिए इन दोनों गैसों की वहां जरूरत थी। लेकिन
जैसे ही वहां के सूक्ष्म जीवों ने हाइड्रोजन को निगलना शुरू किया और मीथेन का उत्पादन शुरू किया, वैसे ही वहां पर वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव कम होने लगा और प्राचीन मंगल धीरे धीरे इतना ठंडा हो गया कि वहां पर जटिल जीवन का पनपना मुश्किल होता चला गया। हालांकि मीथेन पृथ्वी पर एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, लेकिन यह इसका प्रभाव हाइड्रोजन के मुकाबले काफी कम है। जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों की यह प्रक्रिया तेज हुई, वैसे वैसे मंगल ग्रह ठंडा होता चला गया और वहां मौजूद ज्यादातर पानी बर्फ में बदलते चले गए और उस वक्त ग्रह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। हालात ऐसे बन गए कि वहां मौजूद सूक्ष्म जीव गर्माहट पाने के लिए ग्रह के सतह के नीचे जाने लगे। उस वक्त ये सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह के रेतीली सतह के नीचे रहने लगे, लेकिन कुछ लाख वर्षों में जैसे जैसे हालात और बिगड़े, ये सूक्ष्म जीव सतह से करीब 1 किलोमीटर तक नीचे चले गए। ये तमाम अनुमान वैज्ञानिक कंप्यूटर मॉडलिंग से मिले आंकड़ों के आधार पर लगा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के उन 3 जगहों की पहचान की है जहां पर इन प्राचीन सूक्ष्म जीवों के निशान सतह के करीब मिल सकते हैं। इन स्थानों में जजेरो क्रेटर शामिल है, जहां नासा का परसेवरेंस रोवर वर्तमान में चट्टानों के नमूनों की जांच कर रहा है। वैज्ञानिकों को डर है कि चट्टानों में छेड़छाड़ से जीवन के ये संकेत खत्म हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा मंगल के 2 निचले मैदानों को भी चिन्हित किया है, जिसमें ग्रह के साउथ पोल में मध्य अक्षांशों पर हेलस प्लैनेटिया और मार्टियन के उत्तर में इसिडिस प्लैनेटिया भूमध्य रेखा शामिल है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये वो जगह है जहां पर सूक्ष्म जीव सतह के सबसे करीब रहे होंगे और ये इलाके सबसे गर्म इलाकों में से रहे होंगे। इन गड्ढों और घाटियों के तल में बाकी सतह की तुलना में जलवायु बेहद गर्म रही होगी, इसलिए यहां पर जीवन के साक्ष्यों को खोजना ज्यादा आसान होगा। अब ये शोधकर्ता उन जगहों का पता लगाने में जुटे हुए हैं जहां पर मीथेन किसी न किसी रूप में मौजूद है। हालांकि सैटेलाइट ने मंगल के पतले वातावरण में कई जगहों पर मीथेन का पता लगाया है, लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये मीथेन जैविक उत्पत्ति है या नहीं। वैज्ञानिक अब ये भी कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये सूक्ष्म जीव आज भी मौजूद हों और इन्होंने शायद खुद को ऊर्जा के किसी और स्रोत पर स्विच कर लिया हो, और हो सकता है कि मंगल की भूगर्भीय प्रक्रिया उसी प्रकार के ऊर्जावान सबस्ट्रेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान कर रही हो। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सैंपल मिलने का इंतजार करना पड़ेगा और उसी सैंपल से मंगल ग्रह पर जीवन के रहस्यों का खुलासा हो पाएगा। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिक ये भी दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के हर हिस्से में जीवन के अवयव मौजूद हैं, यानी कि जीवन का कोई न कोई अंश मौजूद है। ये वही जीवन है जो पृथ्वी पर आकर पनपता है और ये मानवों तक और तमाम जीवों तक पहुंचता है, यानी तमाम जटिल जीवन का विकास होता है। लेकिन यही जीवन मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जहां पर वो जीवन का अंश पहुंच रहा है वहां पर इसके पनपने की कितनी गुंजाइश है, यानी कि वहां का वातावरण कैसा है और वहां का वायुमंडल कैसा है। और यही थ्योरी मंगल ग्रह पर भी सटीक बैठती है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।